कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी आप सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर आपके जहन में रहेगी। सो वेलकम टू द चैनल द हॉरर बाय कौशिकी। नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। मैंने कल रात फिर से वही सपना देखा, और वो इस बार मेरे और भी करीब थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही है। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, नींद की गोलियां, योगा क्लासेस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सब कुछ। मैंने तो वो जगह भी छोड़ दी, हिमाचल, अपना घर, अपनी यादें, सब कुछ। लेकिन मैं जितना दूर जाता हूँ वो मेरे उतना ही करीब आती है। मैं ये सब कुछ अपनी साइकेट्रिस्ट को बता रहा था। वो मुझे बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए कंसर्न दिख रहा था। वो मुझे देखकर पूछती हैं, ओके आरव, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे थोड़ा ढंग से बताओ। आई नो वो सब तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, लेकिन जब तक तुम मुझे ढंग से नहीं बताओगे मैं नहीं समझ पाऊंगी। तुम्हें मुझे सब कुछ शुरुआत से बताना होगा, और तुम्हें आज जितना भी वक्त मेरा लेना है तुम ले सकते हो। बस तुम मुझे सब कुछ ढंग से बताओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। ये सब कुछ वो मुझे बोल रही थी, और कहीं ना कहीं वो सही भी थी। जब तक मैं उन्हें बताऊंगा ही नहीं, वो मेरी हेल्प नहीं कर सकती, और शायद अब मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। उस वक्त हम हिमाचल में रहते थे, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरे फादर। हमारे फादर ने हमेशा से ही हमें बहुत प्यार से रखा था। मम्मी की कमी महसूस होती थी, लेकिन पर स्टिल हम लोग खुश थे। हमारा एक अपार्टमेंट था। मैं उस वक्त 12 साल का था और मेरी छोटी बहन 7 साल की थी। उस दिन बारिश हो रही थी। मैं और मेरी बहन स्कूल से घर आते हैं, और घर के अंदर आते के साथ ही मैंने उसको पहली बार देखा। उसको किसको? आरव, तुमने किसको देखा? डायना को। उसने एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, आंखों में बहुत गहरा काजल था, और बालों की चोटी वो उसके घुटनों से भी नीचे तक थी। वो अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए खड़ी थी। उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उस मुस्कान के पीछे कितने सारे राज हों। उसे देखने के बाद मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ, और मैंने अपनी छोटी बहन का हाथ थाम लिया। हो आरव, आओ अंदर आओ, इनसे मिलो। ये आज ही अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हैं, और तुम दोनों के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लाई हैं। ये हमें हमारे फादर कहते हैं। हम दोनों बस वहाँ पर खड़े थे, और डायना धीरे धीरे हमारे पास आती है। और जब वो हमारे पास आ चुकी थी, वो धीरे से झुक के बोलती है, हाय आरव, हाय गौरी, मैं डायना। मुझे तुम दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये बोलते के साथ ही वो हम दोनों को चॉकलेट देती है। मुझे उस वक्त तक बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो मैंने उसकी चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया। आरव, व्हाट इज़ दिस? एक तो वो तुम्हारे लिए इतने प्यार से चॉकलेट लेकर आई, और तुम ओके? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आरव, तुम्हारा जब मन करे तुम तब खाना, ओके? अच्छा, तो मैं चलती हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वो मुझे और मेरी छोटी बहन की तरफ देखकर बोलती है, आई रियली लव किड्स। और वो चली जाती है। उस दिन मैं भगवान से बस यही प्रे कर रहा था कि इस औरत से हमारी ये आखिरी मुलाकात हो। लेकिन अफसोस, उसका अपार्टमेंट भी हमारे अपार्टमेंट के पास ही था। और जैसे जैसे वक्त गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट हमारी फैमिली में धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगी।
लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि वो कोई इंसान नहीं है, वो एक डायन है। डायन। आरव, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये सब चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और एक नॉर्मल इंसान को देखकर तुम्हें ये कैसे सोच लिया कि वो डायन है? आई मीन, इज देयर वाज एनी हिंट? हाँ, आई मीन, मैं बोल तो रहा हूँ। वो जब भी हमारे आसपास होती थी, मेरी पूरी बॉडी में सेंसेशंस होने लगती थी। मैं और मेरी बहन जब भी स्कूल से आते, वो हमारे घर में ही होती, हमारे फादर के साथ। उन दोनों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आई मीन, मेरे फादर। उस दिन अंदर जाने के बाद डायना किचन से मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए ग्लास में मिल्क शेक लेकर आती है, वो ही उसकी क्रीपी सी स्माइल लेकर। वो मेरी छोटी बहन को देती है। मेरे फादर उस वक्त अपने रूम में होते हैं और मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ वो मुझसे बोलते हैं, अरे अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, डायना आंटी तुम दोनों की देखभाल के लिए मान गई हैं। और देखो, अब मैं भी अपनी रिसर्च पर और अच्छे से कंसंट्रेट कर सकता हूँ। और तुमको पता है, वो एक ट्रेन्ड गवर्नेंस है। उनकी ये बात सुनने के बाद मैं ना में जवाब देता हूँ। क्यों भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? इतनी अच्छी तो है वो। मैं धीरे से उनको बोलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि डायना हमारी बातें सुन ले। वो बाहर मेरी छोटी बहन के साथ थी। मैं अपने फादर से बोलता हूँ, उसने क्रॉस क्यों नहीं पहना है डैड? चर्च का रूल है कि हर क्रिश्चियन को क्रॉस पहनना होता है। और आपको पता है, जो भी ये रूल तोड़ता है वो सीधा नर्क में जाता है। तो इसका मतलब तुमको डायना आंटी पसंद नहीं है, राइट? हाँ, वो अच्छी नहीं है, वो डायन है, मुझे पता है। और इवन उसके नाम में ही डायन है। और ये बोलकर मैं अपने रूम में चला जाता हूँ। ओके, वेट वेट आरव, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन तुम तो उस वक्त बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो ये डायन वगैरह का कॉन्सेप्ट तुम्हें कहाँ से पता चला? आई मीन, तुमने किसी से सुना या फिर किसी ने तुम्हें बताया? बुक, किताब। मेरे पास एक बुक थी। ओके, कैसी बुक? एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है मेरे घर के पास, वो बुक मैंने वहीं से खरीदी। ओके, कंटिन्यू। उस रात सबके सो जाने के बाद मैं और मेरी छोटी बहन वो बुक को पढ़ते हैं। हम दोनों अपने रूम में थे, लाइट्स ऑफ थी और हमारे हाथ में एक टॉर्च थी। उस टॉर्च की रोशनी में हम पढ़ना शुरू करते हैं। डायन को अपनी शैतानी ताकत जिंदा रखने के लिए एक इंसानी बच्चे की कुर्बानी देनी पड़ती है। अमावस्या की रात जिसका वो इंतज़ार करती है। इतने में मेरी छोटी बहन बोलती है, अमावस्या? हाँ, फुल मून नाइट। तो क्या वो हमको मारने आई है? हाँ, लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं जब तक हूँ वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकती। आई प्रॉमिस, आई विल प्रोटेक्ट यू। अच्छा, एक सेकेंड आरव, जिस बुक की तुम बात कर रहे हो ये बुक कहाँ है? क्या मैं इसको देख सकती हूँ? वो बुक अब मेरे पास नहीं है। क्यों? कहाँ है वो बुक? वो बुक एक दिन मेरे बेडरूम में डायना को मिल चुकी थी। मैं और मेरी बहन वहीं पर थे। डायना वो बुक मेरे फादर को दिखाती है। मेरे फादर उस बुक को देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं। उनको लग रहा था कि ये सब बस उस बुक की वजह से हो रहा है और मैं बस कहानियाँ बना रहा हूँ। लेकिन जब वो मुझे डांट रहे थे तब ठीक उनके पीछे डायना को मैं देख सकता था। वो मुस्कुरा रही थी। वो ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कि मानो वो मुझे देखकर ये बताना चाह रही हो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इन दी एंड मेरे फादर वो बुक लेकर चले जाते हैं। अब वो उसे फेंकते हैं, उसका क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता।
धीरे धीरे डायना की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती गई। वो हर वक्त हमारा दिल जीतने की कोशिश करती, तरह तरह के खेल खेल कर। उस बुक में लिखा था कि एक डायन का असली रूप डरावना होता है। उनके पैर उल्टे और हाथ शरीर से भी लंबे होते हैं। प्राचीन लोगों का कहना था कि एक डायन की सारी शक्ति उसके बालों की चोटी में बंधी होती है। और मेरी बहन भी धीरे धीरे डायना को पसंद करने लगी थी। लेकिन मुझे पता था कि वो उस रात का इंतज़ार कर रही है। वो उस मौके का इंतज़ार कर रही है ताकि वो हमें मार डाले। मुझे एक बात तो साफ साफ पता थी कि मुझे उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत तो चाहिए होगा, क्योंकि जिस तरह से वो मेरे फादर और मेरी बहन के साथ रह रही थी, मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला था। और फिर एक दिन मैं, मेरी बहन और डायना हम पार्क में थे और वहाँ मैं एक बेंच पर बैठा हुआ था। मेरी बहन झूले में बैठी थी और डायना वो उसके साथ खेल रही थी। मैं जब उस बेंच पर बैठा था तो मेरे ही बगल में हमारी ही कॉलोनी के एक बूढ़े अंकल बैठे थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, हर वक्त चुप रहते थे। डायना हंस हंस कर मेरी बहन के साथ खेल रही थी और उसकी वो हंसी, वो सुनकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो शिकार पर है। मैं बेंच पर ही बैठा था और इतने में वो बूढ़े अंकल बोलते हैं, लिसा, इसको तो फांसी थी, ये बच गई या भाग गई? वो ये बात डायना की तरफ देखकर बोल रहे थे और इतने में उनकी केयर टेकर आती है। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो चुके थे। इतने में उनकी केयर टेकर बोलती है, अरे ये तो कुछ भी बोलते हैं, इनकी उम्र हो गई है ना। मैं उनसे पूछता हूँ, दादा कौन है ये लिसा? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ मुझे बताइए कौन है ये लिसा? लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोलते और वो केयर टेकर उनको लेकर चली जाती है। लेकिन जब तक वो उनको लेकर जाती है, वो पीछे पलटकर बस एक शब्द मुझे बोलते हैं, डायन। और बस इतना बोलकर वो चले जाते हैं। बहुत बड़ा सुराख लगा था मेरे हाथ और अगले दिन मुझे स्कूल से घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि मुझे उनसे और भी चीज़ें पूछनी थी। लेकिन उस दिन जब मैं स्कूल से सीधा उनके घर गया, उनके घर पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैं थोड़ा और अंदर गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि दादू की डेथ हो चुकी है। हाँ, उनकी उनकी डेथ हो चुकी थी। मैं अपने स्कूल से डायरेक्ट उनके घर ही गया था और मुझे वहाँ पर मेरे फादर दिखे और वहाँ डायना भी थी। उसे देखकर मैं साफ साफ समझ चुका था कि ये सारा का सारा काम उसका ही है और शायद उसने ये चीज़ भांप ली थी। डायना अब चौकन्ना हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतें वो नहीं रुकी। वो बस अपना काम कर रही थी। और फिर एक दिन डैडी ने हमें सरप्राइज़ दिया, अपनी शादी का सरप्राइज़। हाँ, उन्होंने डायना से शादी कर ली और मैंने अब डायना को पसंद करने की एक्टिंग शुरू कर दी थी। और फिर एक दिन वही रात आती है, वो रात जिसका मुझे डर था और डायना को इंतज़ार। मैं उस रात बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे बस अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना था। मेरे डैड उस दिन रात को कहीं काम से चले गए। उन्होंने जल्दी आने का प्रॉमिस किया था। मैं अपने रूम में था और मेरी बहन मेरे रूम में आती है और वो मुझसे बोलती है, भैया हाइड एंड सीक खेलोगे? मैं उसको मना कर देता हूँ, लेकिन फिर वहाँ डायना भी आ जाती है और वो दोनों मुझे इंसिस्ट करने लगते हैं। मुझे ये चीज़ पता थी कि वो करना क्या चाहती है और मैं एक भी सेकंड अपनी बहन को उसके आसपास नहीं छोड़ना चाहता था।
और मैंने हाँ कर दी। मैं चांद को देख सकता था। धीरे धीरे चांद छुप रहा था और मेरा डर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। डायना ने बोला कि हम छुपेंगे और वो हमें ढूंढेगी। वो एक रूम में चली जाती है और काउंट करना शुरू करती है। 1 2 3 4। उसकी वो काउंटिंग सुनकर मुझे लग रहा था जैसे कि मानो वो एक टाइमलाइन है जिसके बाद वो हमारा शिकार करेगी। मैंने अपनी बहन का हाथ थामा हुआ था। मैं भागते हुए किचन में जाता हूँ और अपनी बहन को आवाज़ ना करने के लिए बोलता हूँ। मैं धीरे से एक नाइफ निकालता हूँ और उसको अपने पास छुपा लेता हूँ। डायना की काउंटिंग चल ही रही थी। मैं अपनी बहन का हाथ पकड़कर स्टोर रूम में लेकर जाता हूँ और उसको एक पुराने से बॉक्स के अंदर छुपने के लिए बोलता हूँ और उसे बोलता हूँ, गौरी बस चुप रहना। मुझे पता था कि अब सब कुछ मेरे हाथ में है और अपनी बहन को वहाँ छुपाने के बाद मैं उस रूम से बाहर आ गया और एक कर्टेन के पीछे चुपचाप छुप गया। 17, 18, 19, 20. Ready or not? Here I come. वो पूरे के पूरे घर में हमें ढूंढने लगी। गौरी, आरव, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज़ से साफ साफ लग रहा था कि वो आवाज़ अब तक उसकी सबसे डरावनी आवाज़ थी। मैं कर्टन के पीछे ही था और वो अंदर की तरफ थी कि इतने में मुझे बाहर से अंदर की तरफ कोई आते हुए दिखा। डैड आप? अरे बेटा, वो मैं अपना वॉलेट भूल गया। मैंने उनको चुप रहने के लिए कहा और वो बस वहीं खड़े थे। इतने में मैं जल्दी से स्टोर रूम की तरफ भागता हूँ और मैं उस रूम को खोलने की कोशिश करता हूँ। वो रूम अंदर से लॉक्ड हो चुका था। शायद डायना अंदर चली गई थी। मैं उस रूम के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देता हूँ और मेरी आवाज़ सुनकर डैड भी वहाँ आ गए थे और अंदर से हमें एक बहुत ही भयानक आवाज़ आती है। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई कंटिन्यूसली कुछ बोल रहा हो। फाइनली 3-4 पुश के बाद वो दरवाज़ा खुलता है। मेरे और मेरे डैड, हम दोनों डायना को देख सकते थे। मैं उसके मुंह में खून साफ साफ देख सकता था। मेरी बहन बस वहीं पर पड़ी थी। डायना का शरीर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसके शरीर में खून ही नहीं बचा हो। मेरे डैड जल्दी से मेरी बहन के पास जाते हैं, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। मैं वहीं पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें काली थी, पूरी की पूरी काली, और उसके बड़े बड़े नाखून थे और वो एकदम से मेरी तरफ देखती है और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर उल्टे थे और वो कुछ इस तरीके से चल रही थी जैसे कि मानो उसके पैर ढंग से ज़मीन पर पड़ ही ना रहे हो। वो मेरे ऊपर हमला करने ही वाली थी कि इतने में मेरे डैड उसे पीछे से पकड़ लेते हैं, लेकिन वो अपने एक हाथ से एक झटके से मेरे डैड के गले पर वार करती है। उसने मेरे डैड के गले की नस को नोच लिया था। वो बस वहाँ पर खड़ी थी। वो वहाँ खड़ी होकर कुछ तो बोलने लगी और वो क्या बोल रही थी वो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका चेहरा मेरे फादर की तरफ था। मैं उसकी चोटी को देख सकता था। उसकी वो लंबी चोटी बस लहरा रही थी और मैं इस वक्त तक समझ चुका था कि शायद मेरे पास बस यही मौका है। मैं भागते हुए उसके पास जाता हूँ और जाते के साथ ही ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं उसकी चोटी को पकड़ लेता हूँ
और जो नाइफ मैंने किचन से लिया था उससे मैं उसकी चोटी को काट देता हूँ। और मेरा ये करते के साथ ही वो डायन जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ थी वो झटके से नीचे गिर जाती है। मैं भी पीछे हट जाता हूँ। मुझे पता था कि उसकी सारी की सारी शक्तियाँ उसकी उस चोटी में है। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वो अपने शरीर को घसीटते घसीटते मेरे करीब आ रही थी। वो मुझे बोल रही थी, तुमने ये क्या किया? तुमने ये क्या किया? मैं वापस आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगी। और जैसे जैसे वो मुझे ये बोल रही थी धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल चुका था। मैं बस वहाँ पर खड़ा था, चुपचाप। मैं अपने डैड को देख सकता था। मेरी बहन भी वहीं पर पड़ी थी और मेरी नज़र मेरे फादर के हाथों पर जाती है। शायद उनके अंदर थोड़ी सी जान बची थी। मैं भागते हुए एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ और कुछ वक्त बाद एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन जब तक हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं मेरे डैड वो मर चुके थे। मैं ना अपनी छोटी बहन को बचा पाया, ना मैं अपने डैड को बचा पाया। उस दिन के बाद से आज तक मुझे वो दिखाई देती है। वो धीरे धीरे वक्त के साथ इतने सालों में मेरे करीब आने लगी थी और अब शायद वो मेरे काफ़ी करीब है। मैं उसकी प्रेजेंस को अच्छे से पहचानता हूँ और कभी कभी मुझे वो महसूस होता है। ओके आरव, नाउ रिलैक्स। ओके, मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखो, ये भी हो सकता है कि जो तुम डिस्क्राइब कर रहे हो वो ट्रॉमा और गिल्ट का केस हो। उस रात तुमने अपने 2 सबसे करीबी लोगों को खो दिया और तुमने अभी खुद कहा कि तुम अपने फादर और अपनी बहन को नहीं बचा पाए। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये सब कुछ सच है। आप शायद अभी भी मेरी बात पर पूरा यकीन नहीं कर पा रही हैं। कल रात मैंने जो सपना देखा था उस सपने में वो काफ़ी ज़्यादा मेरे करीब थी। देखो देखो, आराम से। मैं सिर्फ एक पॉसिबिलिटी तुम्हारे सामने रख रही हूँ। पर ठीक है, अगर हम तुम्हारा ये डायन वाला सिनेरियो भी कंसीडर करें तो मैंने भी अपने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं कि डायन की शक्तियाँ उसकी चोटी में होती हैं, लेकिन चोटी काट देने के बाद भी वो पूरी तरह मरती नहीं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती हैं। खैर, ये लो मेरा कांटेक्ट। इस केस को मैं प्रोफेशनली से ज़्यादा थोड़ा और गहरा समझना चाहती हूँ। मैं उनका वो कार्ड लेता हूँ और वापस आने लगता हूँ, लेकिन फिर वो पीछे से बोलती हैं, आरव, सब ठीक हो जाएगा। उस रात तुमने अपने हाथों को कांपते हुए पहली बार देखा था और ये सब इतनी छोटी उम्र में महसूस करना बहुत बड़ी बात है। मैं उनकी ये बात सुनने के बाद ठीक है मैं जवाब देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। मैं बस नॉर्मल अपने रूम में आकर नहाता हूँ और खाकर सोने चला जाता हूँ। लेकिन फिर इतने में मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजती है, उस रात तुमने अपने हाथों को कांपते हुए पहली बार देखा था। ये बात तो मुझे भी याद नहीं थी और मैंने एक बार भी इसको मेंशन नहीं करा था। तो उस साइकेट्रिस्ट को ये कैसे पता है? मैं उसी वक्त अपनी साइकेट्रिस्ट को पूछना चाहता था कि मैंने उनको ये बात कब बताई। मैं अंधेरे में ही उठता हूँ और अपनी जैकेट से उनका दिया हुआ वो कार्ड निकालता हूँ। मैं अपनी फ़ोन की टॉर्च से उनके कार्ड में जो लिखा था वो पढ़ना शुरू करता हूँ। साइकेट्रिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, पैरानॉर्मल ट्रॉमा कंसल्टेंट, डॉक्टर डायना। So guys, this was the story. Hope you like it. ऐसे ही creepy, dark and horror stories के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।
Keep listening The Horror by Koshki.